भारत की आज़ादी में अहम भूमिका अदा करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में लक्ष्मी सहगल का नाम भी शामिल। सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी रही कैप्टन लक्ष्मी सहगल शुरुआती दिनों से ही भावुक और दूसरों की मदद करने वाली रहीं। पेशे से लक्ष्मी सहगल एक डॉक्टर थी। 1940 में वह सिंगापुर चली गई। वह चाहती तो सिंगापुर में रहकर चिकित्सा के क्षेत्र में अपने करियर को और आगे बढ़ा सकती थी। वहां उन्होंने गरीब भारतीयों और मजदूरों की सेवा करने के लिए चिकित्सा शिविर लगाकर उनका इलाज करना शुरू किया। इसी दौरान एक बार वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिली और आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई। सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ाद हिंद फौज में रहते हुए लक्ष्मी सहगल ने कई सराहनीय काम किए। उन्हें जिम्मेदारी मिली फौज में महिलाओं को भर्ती होने के लिए प्रेरित करना और उन्हें फौज में भर्ती कराना। लक्ष्मी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। जिस जमाने में औरतों का घर से निकलना अच्छा नहीं समझा जाता था, उस समय उन्होंने 500 महिलाओं की एक फौज तैयार की, जो एशिया में अपनी तरह की पहली महिला फौजियों की विंग थी। उनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की महिला बटालियन रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट ने कई जगहों पर अंग्रेजों से मोर्चा लिया और अंग्रेजों को बता दिया कि देश की नारियां जरूरत पड़ने पर बंदूक उठाकर दुश्मनों का सामना कर सकती हैं। गुड आफ्टरनून मैम। आज मैं आपको अपने एनसीसी कैडेट्स के सामने वेलकम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने विद्यालय की गर्ल्स कैडेट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपनी लाइफ में सशक्त और सक्षम बन सके और उनमें एक आत्मविश्वास बने कि वो भी अपने भविष्य में अपने देश की सेवा कर सकती है। तो मैम, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार सभी बच्चों को, आशीर्वाद। बहुत अच्छा लग रहा है इस हॉल में जब हम इकट्ठे हुए हैं। आप सबको ड्रेस में देखकर मुझे को ये महसूस हो रहा है कि मैं भी ड्रेस पहले तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ बातें मेरे जो है, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको इस ड्रेस को पहनने का मौका मिला। जब आप ड्रेस पहनते हैं, कोई भी ड्रेस आप पहनते हैं, तो उस ड्रेस का एक महत्व होता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रेस विच यू पीपल आर वेयरिंग। इट इज़, ये ड्रेस आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। डिसिप्लिन, एनसीसी क्या सिखाता है? डिसिप्लिन। एनसीसी क्या सिखाता है आपको? और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एनसीसी आपको आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, और जब बच्चों में फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है तो नेचुरली वो बच्चा ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर सकता है। When you are physically fit, you are happy. Physical fitness and happiness, ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। और जब मैं ज़्यादा भी आप लकी हैं कि आपकी संस्कृत के टीचर आपकी एनसीसी एएनओ है, और उन्होंने जब एएनओ का अपना पद लिया या जब उनको एएनओ में ड्यूटी दी गई, उस वक्त बड़े ही हर्षों उल्लास के साथ उन्होंने ये पद को स्वीकार किया। ये बहुत बड़ी बात है। एक टीचर को दो ड्यूटी देना बहुत बड़ी बात है, उसमें भी इतनी कठिन ड्यूटी देना, ये बहुत कठिन ड्यूटी है।
आपके साथ वो इतने टाइम तक आपके साथ में रूम में खड़ी रहती हैं, इतनी देर तक आपके साथ रहती हैं, तो वो आपसे कुछ आशा रखती है। वो आशा ये कि मेरे बच्चे भी मेरी तरह इतने ही अलर्ट रहें, इतने ही बखूबी से अपने इस रोल को निभाएं। समझ रहे हो ना? तो आपको भी इतना ही अलर्ट रहना है जैसे आपकी टीचर आपको रखना चाहती है, ठीक है? और एनसीसी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बहुत बड़ा ये एक एजेंडा है कि एनसीसी और दूसरा जो है इन दोनों को बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी एक आइटम है जिसको हर स्कूल को करना चाहिए। तो मैं चाह रही हूँ कि एनसीसी तो हमारे पास है, लेकिन स्काउट एंड गाइड्स को भी हम लोग इस बार लेना चाह रहे हैं। पहले हमारे पास था, बीच में रह गया नहीं। और फिर देखिए, जब आप कैंप में जाते हैं, कैंप में कितना अच्छा लगता है, दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है। मैं तो सोचती थी इस जमाने में पैदा होना चाहिए। जब आपको कितनी सुविधाएं हमारे टाइम में नहीं थी, बड़ा लकी। तो आपको इतनी सुविधाएं मिलती है कैंप में जाने। जब कैंप में जाना होता है, देखिए पेरेंट्स और हमारे बीच में आप कोऑर्डिनेटर हैं। आप अपने पेरेंट्स को जैसा कहेंगे वो वैसा करेंगे, और कुछ डिसीजन अपनी लाइफ के अपने आप लेना सीख जाओ। समझ लो ना? कुछ डिसीजन अपनी लाइफ जो आपकी बेटरमेंट के लिए, ठीक है ना? अब आप कहते हैं हमें कैंप में जाना है, मम्मी कहती है नहीं भाई मेरी बेटी कैंप में कैसे जाएगी, कुछ नहीं होता है ना। कैंप में जब जाओगे तो आपको स्टेमिना आएगा, सुबह में आप मॉर्निंग में उठेंगे, सबके साथ कितने स्कूलों के बच्चे आपके साथ होंगे। सो एमालगेशन ऑफ द डिफरेंट स्कूल्स कैडेट्स आल्सो, आपके साथ कितने स्कूलों के, कॉलेज के भी होते हैं, कॉलेज के भी होते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप में से कोई भी अगर आपको कैंप में जाने का मौका मिलता है तो कोई भी मना नहीं करेगा। तो आज सुबह जब कर रहे थे, परसों कल मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्कूल में एनसीसी कैडेट्स हैं। स्कूल का वातावरण में फ़र्क पड़ता है, स्कूल के एम्बियंस में फ़र्क पड़ता है, स्कूल के ऑरा में फ़र्क पड़ता है ना। जब एक साथ जय हिंद बोलते हैं या एक साथ अब तक 20 बच्चे एक साथ जय हिंद बोल रहे हैं और एक साथ सैल्यूट मार रहे हैं, तो उसका फर्क तो पड़ता है। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे आपको ये लोग मिले हुए हैं। आजकल आप देख रहे हो कि जो डेपुटेशन पे भी आ रहे हैं, आपको सिखाने आ रहे हैं, वो भी बहुत अलर्ट हैं। और दूसरी बात, पढ़ाई और ये दोनों साथ साथ चलती है ना। तो आप लोग सब अपने आप करिए। रक्षा कहाँ से आ रहे हैं? नाम खराब हो, कहीं हम लालच नहीं करेंगे और कहीं हम डिसऑनेस्टी से काम नहीं करेंगे, और हम अलर्ट रहकर अपनी जिंदगी का हर दिन गुजारेंगे। My blessing to each one. Once again, I bless my children. बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, और इस ड्रेस में आप इस ड्रेस में थैंक यू सो मच। ऊंचा कदम ऊंचा शॉट, 10 बार दौड़ता सुरत।